जय हिंद साथियों, जैसे कि जानते हैं कि आपकी सुबह क्लास रोज 10 बजे होती है। ठीक है, रोज की अपलोड हो जाती है। आप रोज पढ़िए और बहुत अच्छे से याद करिए और नोट्स तैयार करते रहिए। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको मैप रीडिंग के बारे में। ठीक है, मैप रीडिंग का फर्स्ट से लेके पूरा बेसिक से लास्ट तक पढ़ाऊंगा और अपने नोट्स तैयार करते रहना ताकि आपको ज़्यादा पेपर में दिक्कत न जाए। ठीक है, और बहुत अच्छे से याद करते रहना रोज। इसी तरह की क्लास लेके मैं रोज आऊंगा आपके सामने। ठीक है, तो अपन बिना समय गवाए सीधे डायरेक्ट अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होगा हमारा, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं 6 जगह पढ़ाते हैं और कहीं कहीं 7 जगह, पर सही क्या है? 7। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक बेरिंग हमेशा किस दिशा में मापी जाती है? तो इसका होगा आंसर क्लॉकवाइज। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा, बिंदीदार लाल रेखा आमतौर पर प्रतिबिंब करने के लिए मानचित्र पर दिखाई जाती हैं। किस में दिखाई जाती हैं? ये नया क्वेश्चन है। अभी जो पेपर हुआ था ए सर्टिफिकेट का 9 जनवरी को, तो वो वाला पेपर है, तो इसका नया आया है। इसका होगा रास्ता। ठीक है, लाल बिंदुदार रेखा वो पतली सड़क रहती है जो अपन लोग चलते हैं बाजू से, वो वाली रास्ता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो सभी को पता है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, नीला। ठीक है, नीला। पांचवा क्वेश्चन है, चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे कहा जाता है मैग्ने मैग्नेटिक वेरिएशन। ओके, छठवा क्वेश्चन है, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से नॉर्थ होते हैं? ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, याद कर लेना, अच्छे से लिख लेना। और ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में पूछता है कभी कभी। सातवां क्वेश्चन है, एक छोटी सी पृथक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नॉल। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, टारगेट और देखने वाले बीच दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डेड ग्राउंड, यानी कि मृत भूमि। ठीक है, जो दबी हुई जमीन होती है बीच में, टारगेट के बीच में। 9 क्वेश्चन है, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से, स्पेलिंग के सहित। ठीक है, क्योंकि ये कंफर्म है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसका होगा बी नंबर का, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्के 3 अल्फा। ठीक है, ये दूसरा नंबर का, ये लिक्विड। ठीक है, इसको याद कर लेना। ये ओके, देख लियो अच्छे से। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र को सेट करने की विधि है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कंपास द्वारा और जमीन पर वस्तुओं द्वारा। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है,
डॉट 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 चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ये तो सभी को पता होगा, बहुत इजी है, बिजली का तार। ठीक है, बिजली का तार। 12वां क्वेश्चन है, मानचित्र पर ऑन पोजीशन खोजने की विधि क्या होती है? क्या होती है? ये तो सभी को पता होगा, कंपास द्वारा, इंफेक्शन द्वारा, डिस्ट्रैक्शन द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी तीनों। 13वां क्वेश्चन है, जीआर निकालते समय कौन से लाइन का नंबर सबसे पहले लिया जाता है? तो बताइएगा कौन सी लाइन का सबसे पहले नंबर लिया जाता है? सबसे पहले लिया जाता है ईस्टिंग लाइन का। ठीक है, ईस्टिंग लाइन मतलब खड़ी रेखा, है ना, जैसे कि ये हो गई ईस्टिंग लाइन और ये हो गई नॉर्थिंग लाइन। ठीक है, तो ये खड़ी वाली पहले रेखा हो गई, ये खड़ी वाली कौन हो गई? ईस्टिंग लाइन। ठीक है। मानचित्र में आरएफ का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है। 260 डिग्री का बैक बेयरिंग क्या होगा? तो ये तो सभी को पता है कि अगर 180 से ज्यादा है तो, अगर 180 से ज्यादा है तो घटा देंगे, अगर 180 से कम है तो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 200, 260 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो इसका आंसर होगा 80 डिग्री, पहला नंबर का। ठीक, दोस्तों समझ में आता होगा। ठीक है, और नोट्स बनाते रहना, अपने तैयार करते रहना, पूरा इसी से आएगा पेपर। और कल की क्लास ना भूलना, क्योंकि कल जो पेपर है, कल 2 फरवरी को बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होगा, तो उसका पूरा पेपर सॉल्व करके क्लास में अपलोड कर दिया जाएगा। आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि पूरा उसी के तरीके से आना है आपका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम, है ना, क्योंकि 2 तारीख को एग्जाम होगा, तो उसको भूलना मत। ठीक है, वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, तो आप देख लेंगे जरूर। जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये डी नंबर का। ओके। 17वां क्वेश्चन है, कंपास से कितनी डिग्री तक पढ़ा जाता है? कंपास से 0 से लेके 360 डिग्री तक पढ़ा जाता है। ठीक है, 360 डिग्री तक। ठीक है, 360 डिग्री तक। 18वां क्वेश्चन है, ग्रिड बेयरिंग किसके द्वारा मापी जाती है? तो ग्रिड बेयरिंग किसके द्वारा मापी जाती है? सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा। ठीक है, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा। मानचित्र पर एक मोबाइल ऐप के रूप उपलब्ध है, इसका आंसर क्या होगा? गूगल। ये एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये एक बॉक्स बना है 20 क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। बॉक्स CH चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट हाउस। ठीक है, क्रिकेट हाउस, अच्छे से देख लो, क्रिकेट हाउस। 21वां क्वेश्चन है, 70 डिग्री पर किसी वस्तु का बैक बेयरिंग क्या होगा? तो देखो 70 डिग्री है तो 180 जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, तो 100 जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, बहुत सरल है, मैं मेरे वीडियो में बना हुआ है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से बैक बेयरिंग निकालते हैं। ठीक है,
22वां क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहा जाता है? लंबवत, जो खड़ी लाइन रहती है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, तो उसे कहते हैं ईस्टिंग लाइन, ठीक है, ईस्टिंग लाइन, ओके, ईस्टिंग लाइन कहते हैं। 23वां क्वेश्चन है, मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसको मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? इसको पता होगा सभी को, लाल रंग से, ठीक है, ये आंसर। रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम पर से जा सकता है? रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पाया जा सकता है रात में? तो इसका आंसर होगा ध्रुव तारा, ठीक है। साथियों, अपने जूनियर सीनियर को सभी को सेंड कर देना, क्योंकि प्रैक्टिकल में कंफर्म है, पूछेगा ही, ठीक है। मैप रीडिंग के बारे में प्रैक्टिकल में पूछता है, और मैं अभी दोपहर तक मैं बी सर्टिफिकेट का सिलेबस अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको डाउट खत्म हो जाए कि कितने नंबर का किससे पूछेगा, ठीक है, पूरा सिलेबस अपलोड कर दूंगा मैं। 25वां क्वेश्चन है, पश्चिम से पूरब की ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहा जाता है? पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थिंग लाइन, ठीक है, नॉर्थिंग लाइन, ठीक है, नॉर्थिंग लाइन। 26वां क्वेश्चन है, पीओ का अर्थ क्या होता है? पीओ का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा पोस्ट ऑफिस। बहुत इजी है, आराम से बस पढ़ना, ठीक है, ज्यादा दिमाग को बोझ नहीं डालना, पर बहुत अच्छे से नोट्स बनाना और पढ़ाई अपनी अच्छे से करना, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में रात के दौरान उत्तर को खोजने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो क्या उपयोग किया जाता है? सप्तऋषि, याद करें ना, सप्तऋषि, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, प्रोट्रैक्टर की सहायता से ग्रिड लाइनों में मानचित्र पर मापा गया बेयरिंग क्या कहलाता है? तो इसका होगा ग्रिड बेयरिंग, ठीक है, ग्रिड बेयरिंग। 29वां क्वेश्चन है, मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहा जाते हैं? मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? ईस्टिंग लाइन, खड़ी लाइन, अभी बताया था ना, ईस्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है, ईस्टिंग लाइन, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? तो हरा रंग दर्शाने के लिए वनस्पति के लिए, ठीक है, वनस्पति मतलब घास वगैरह, पेड़ के लिए, ठीक है। इकतीसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तरल कंपास का हिस्सा है? तरल कंपास, इसका होगा उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि ये सभी होते हैं, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, पीएस का क्या अर्थ होता है? पीएस का मतलब जानते होंगे, पुलिस स्टेशन, ठीक है, पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन। 33वां क्वेश्चन है, भारत के अपने जीपीएस जैसे उपग्रह अति आधारित नेविगेशन सिस्टम को क्या कहा जाता है? भारत के अपने जीपीएस ग्रह जैसे उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नेविक, ठीक है, ये है। 34वां क्वेश्चन है, एक कागज की शीट पर पृथ्वी की सतह से पूरा या हिस्से को चयनित प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक कागज की शीट पर पृथ्वी की सतह पर तो क्या करता है? मानचित्र, ठीक है। 35 क्वेश्चन है, एक्स चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो इसका तो सभी को पता होगा, ब्रिगेड, ब्रिगेड के नहीं बना रहता है एक्स, ठीक है, तो इसका होगा ब्रिगेड। 36वां क्वेश्चन है, मुख्य दिशाएं कितनी होती है? मुख्य दिशाएं कितनी होती है? 4, ठीक है, मुख्य दिशाएं 4 होती है, ठीक है, मुख्य दिशाएं कितनी है? 4।
ओके। मानचित्र पर काला लाल रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए जाता है? मानचित्र पर काला लाल रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए। ठीक है, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए ये वाला। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है, डॉट डॉट लाइन नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम होती हैं। नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो उसे तो सभी को पता होगा, नॉर्थिंग लाइन। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर होती है नॉर्थिंग लाइन। ठीक है, अब 39 क्वेश्चन आ गया। जिसके पास नेविगेशन पार्टी में स्ट्रिक और कंपास का एक सेट होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं गा ठीक है, गाइड। 40वां क्वेश्चन, एक सटीक कंपास की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? एक सटीक कंपास की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, चुंबकीय उत्तर। ठीक है, मैग्नेटिक मतलब चुंबक। ठीक है, और साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने जूनियर सीनियर को, सभी को, ताकि वो भी अच्छा पेपर कर सकें और अल्फा ला सकें। ठीक है, अगर आप रोज इसी तरीके से क्लास लेंगे तो आपका अल्फा लाने से कोई नहीं रोक सकता। 100% पक्का गारंटी ले रहा हूं मैं आपकी। ठीक है, 41वां क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र भूमि पर अपनी तथा डॉट डॉट की स्थिति को बताता है। मानचित्र भूमि पर अपनी तथा स्थिति किसकी स्थिति बताता है? शत्रु की। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है, किसका प्रयोग कर मैप पर जमीन की ऊंचाई और आकार को दिखाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कंटूर। ठीक, 43 क्वेश्चन है, मानचित्र उत्तर दक्षिण ग्रिड लाइनें किस दिशा को इंगित करती हैं? इसका आंसर होगा ग्रिड नॉर्थ। 44वां क्वेश्चन है, मानचित्र पर मापक स्केल कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? मानचित्र पर स्केल कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 3 प्रकार से। ठीक है, मानचित्र पर 3 प्रकार से स्केल का प्रदर्शित किया जाता है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपास का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका है आई। ठीक है, 46वां क्वेश्चन है, 50,000 स्केल मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर कितने किलोमीटर का प्रतिनिधित्व होता है? तो इसका होता है 0.5 किलोमीटर का। ठीक है, सर्विस प्रोटेक्टर खाली स्थान इंच लंबा एवं खाली स्थान इंच चौड़ा होता है। ये सभी को पता होगा, 6 इंच एवं 2 इंच। ठीक है, 48वां क्वेश्चन है, मानचित्र पर नीला रंग क्या दर्शाने के लिए किए? तो ये तो सभी को पता होगा कि जलीय आकृति। ओके, 49वां क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की रेखाएं की युक्त संदर्भ प्रणाली को क्या और मानचित्र पर समान वर्गों को निर्मित करती है? इसका होगा ग्रिड। ओके, 3x चिन्ह का अर्थ क्या है? 3x 3x चिन्ह का अर्थ क्या है? किसका है? कोर। ठीक है, कोर। अच्छे से याद करते रहना और नोट्स तैयार करते रहना अपने। ठीक है, 51 क्वेश्चन है, 8 अंकों की ग्रिड आपको अपनी टारगेट कितने करीब ले जाएगी? 8 अंकों की ग्रिड आपको अपने टारगेट के कितने करीब ले जाएगी? तो इसका होगा आंसर 10 मीटर। ठीक, 52 क्वेश्चन है, कम सटीक होने के बावजूद किस प्रकार के कंपास का उपयोग करना आसान होगा? तो इसका होगा लिक्विड कंपास। ठीक है, लिक्विड कंपास। 53वां क्वेश्चन है, उत्तर के विभिन्न प्रकार क्या हैं? उत्तर के विभिन्न प्रकार, तो इसका मैं अभी बताया था ना, उत्तर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार।
3 प्रकार, जैसे कि ये है ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ। ठीक है, ये है। ओके, अच्छे से बिल्कुल लिख लेना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में पक्का पूछेगा कि उत्तर के विभिन्न प्रकार, उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप बताइए ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ। ओके, कंपास के कितने प्रकार होते हैं? कंपास के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के कंपास होते हैं। ठीक है, लिक्विड और प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, 2। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को और जूनियर सीनियर को सभी को सेंड कर दीजिए। ठीक है, 55वां क्वेश्चन है, दो स्पर्णों के बीच की दबी हुई जमीन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रिएंटेड। ठीक है, 56 क्वेश्चन है, 190 डिग्री का बैक बेयरिंग कितना होगा? तो 180 माइनस कर दीजिए, इसका होगा 10 डिग्री ओनली। ठीक है, क्योंकि 180 से ज्यादा है, तो बेसिक से यही आएगा कि 10 डिग्री। 57 क्वेश्चन है, नक्शा खालिस्तान से बनता है? नक्शा कागज से बनता है, कपड़ा से बनता है, गत्ता से बनता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, इसका आंसर तीनों से बनता है। ओके, 58 क्वेश्चन है, नक्शे को अलग अलग देश की एक सीमा से अलग दिखाते हैं, इसका होगा राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, क्योंकि एक वही मानचित्र है जो अलग अलग देशों को पहचानता है। ठीक है, अलग अलग देशों की सीमा निर्धारित करता है। 59वां क्वेश्चन है होगा, कंपास की सुई द्वारा हम खालिस्तान उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, इसका होगा चुंबकीय उत्तर। ठीक है, चुंबकीय उत्तर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारंपरिक संकेतों के क्या फायदे हैं? पारंपरिक संकेतों के क्या फायदे हैं? तो बनाने से आसान। ठीक है, बनाने से आसान। दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास कंप्लीट हुई। अच्छे से नोट बनाते रहिए, और रोज क्लास 10-11 बजे या 9 बजे अपलोड कर दी जाएगी। आप रोज देखिए और बताइएगा कि अब कौन सी क्लास लें, ताकि मैं उस हिसाब से, आपके हिसाब से चलूं और आपके हिसाब अकॉर्डिंग मैं क्लास लगा सकूं, जिससे आपको भी फायदा हो सके और आप एक बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखा सकें बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूं कि आप रोज क्लास लीजिएगा, आपका अल्फा आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।